नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ थर्ड आई का एक अनुभव है। एक साधक के साथ ऐसा अनुभव घट रहा है। यदि आपके साथ घटेगा तो आपको क्या करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। इस अनुभव को समझ लें तो ये आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। तो पहले आप अनुभव सुन लें उन साधक का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे थर्ड आई पे थोड़ी ठंडक महसूस होती है और थोड़ा गहरा ध्यान लगाने पे क्राउन चक्र पे भी ठंडक महसूस होती है। तो गुरुजी, ये ध्यान की कैसी स्थिति है और इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें गुरुजी। धन्यवाद। अब इसे समझें, इस अनुभव को समझें। थर्ड आई पे ठंडक महसूस होती है और क्राउन चक्र पे ठंडक महसूस होती है। जब ये दोनों चक्रों पे ठंडक महसूस हो, आप कोई सी भी विधि कर रहे हैं, आप भक्ति में हैं, ठीक है, आप ज्ञान के मार्ग में हैं, आप तंत्र के मार्ग में हैं, आप हठ योग में हैं, आप सहज योग में हैं, कोई भी, जब आपको थर्ड आई और क्राउन चक्र दोनों पे एक साथ ठंडक महसूस होने लगे तो जितना जल्दी हो सके, एक क्षण भी बर्बाद नहीं करें, जितना जल्दी हो सके अपने गुरु से संबंध, अपने गुरु से जो है कांटेक्ट करें, ठीक है, अपने गुरु के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है, यहां से अब परमात्मा होना कोई बड़ी बात नहीं, अब तुम किसी भी क्षण परमात्मा में लीन हो सकते हो। तो गुरु से संपर्क जरूर करें जितना जल्दी हो सके, ठीक है। या तो गुरु से जाकर दीक्षा ले लें या फिर गुरु की शरण में पहुंच जाए। यहाँ गुरु बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसी स्थिति होती है, यहाँ पर इतनी ऊर्जा आ जाती है। ठंडकता क्यों होती है पहले वो भी समझ लो। जब तुम्हारी चेतना, जब तुम्हारी आत्मा जिन हिस्सों को छोड़ रही होती है वहां ठंडक महसूस होती है। आपने मरे हुए आदमी को देखा है, मरा हुआ आदमी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और 4 घंटे 3 घंटे बाद वो पूर्णतः ठंडा हो जाता है। आत्मा जैसे ही जिस हिस्से को छोड़ेगी वो ठंडक होने वहां पर नेचुरली ठंडक होगी। अगर थर्ड आई और क्राउन चक्र, क्राउन चक्र का मतलब है वो पूरे तुम्हारे दिमाग को छोड़ रही है, इसीलिए ये ठंडा हो रहा है, ठंडक फील हो रही है। अब ये बहुत संभावना है, 100 से 100% संभावना है तुम ब्रह्मांड में लीन हो सकते हो, और इसके अपोजिट 100% संभावना है कि तुम सीधा काम केंद्र पे वापस उतर सकते हो। तो यहां पर जो है तुम द्वार पे खड़े हो, या तो संसार में जाओगे या परमात्मा में जाओगे। यहां पर तुम फौरन जितना भी जल्दी हो सके अपने गुरु को कांटेक्ट करो, गुरु की शरण में पहुंच जाओ और गुरु से पूछो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। हाँ, एक बात तो मैं और बता दूं, हो सकता है गलतफहमी पैदा हो रही हो, क्योंकि यहाँ गलतफहमी पैदा हो जाती है। तुम सोच रहे हो कि आचार्य ध्यानामीन जी कह रहे हैं गुरु के मतलब कि मेरी शरण में, आचार्य ध्यानामीन कह रहे हैं मेरी शरण में। मैं ये नहीं कह रहा मेरी शरण में, वो व्यक्ति जो परमात्मा में लीन हो गया है, जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा है, उसी की शरण में चले जाओ। बहुत सारे बुद्ध हैं पृथ्वी पर, मैं अकेला कोई बुद्ध नहीं और मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। बहुत सारे बुद्ध हैं, परमात्मा हजारों हाथों से काम कर रहा है, उसका एक हाथ नहीं, हजारों। तो जिस पे भी तुम्हें भरोसा और श्रद्धा हो तुरंत वहां पहुंचो और उनके साथ आगे का मार्ग क्लियर करो और परमात्मा में लीन हो जाओ। आगे का मार्ग क्या है वो मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, फिर भी वो काम ना कर पाएगा। मेरे बता देने के बाद भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु के साथ जुड़ना जरूरी है, दीक्षा लेना जरूरी है। और अगर तुम इसे पोस्टपोन कर दोगे, लेट कर दोगे, आलस में आ जाओगे तो तुम काम वासना में उतर जाओगे। ये एक सुनहरा मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर कब आएगा कब नहीं आएगा पता नहीं। और अगर तुमने जन्म दूसरा ले भी लिया और दूसरे जन्म में गुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी भरोसा नहीं है। मैं छोटा सा एक बात बता रहा हूं जिस पर विश्वास नहीं करा जा सकता, वो शब्द बोल रहा हूं। आज से 900 साल पहले मैं पृथ्वी पे जब पैदा हुआ था, 900 साल पहले जो मेरे साथ मेरे साधक जुड़े हुए थे और वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए थे, आज वो फिर मिल रहे हैं। और इन 900 सालों में उन्होंने कितनी बार जन्म ले लिया है। आज वो मेरे को सुनने के बाद ही वो रो पड़ते हैं। तो ये दुर्भाग्य तुम्हारे साथ ना घटे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितना जल्दी हो अपने गुरु से संबंध बनाए, उनसे दीक्षा लें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनके चरणों में गिरे, जो भी हो। और जहां भी तुम्हें गुरु मिले वहीं चले जाना, जहां भी मिले वहीं चले जाना, ये जरूरी है। वरना काम केंद्र तुम्हें वापस खींच लेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों जन्मों का काम केंद्र का अनुभव मन के पास होता है। ठीक, तो क्या करना है वो भी बता देता हूं।
तुम जितना शांत बैठ सको उतना शांत बैठना। मगर गुरु, फिर भी मैं कह रहा हूं, गुरु जरूरी है। तुम्हारी शांत स्थिति भी काम केंद्र अपनी तरफ खींच सकता है। तो कोशिश करें गुरु को ढूंढे, जब तक गुरु नहीं मिल रहा तब तक शांत बैठे, मगर इस स्थिति को पोस्टपोन नहीं करें। बड़े सौभाग्य से, बहुत सौभाग्य से और स्वयं परमात्मा के आशीर्वाद और गुरु की कृपा से ये घटता है, वरना ये घटता नहीं है। तो जितने भी साधकों को ये घट रहा हो, मैं सभी को कह रहा हूं, स्पेशली इस साधक को कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं सभी साधकों को कह रहा हूं जो और गुरु से जुड़े हैं, उनको भी मैं कह रहा हूं। तो अपने गुरु से कांटेक्ट करें, बात करें, फोन करें, जो भी करें। हाँ, मगर मुझे फोन नहीं करें, मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑडियो ही दे, नहीं तो नंबर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।